प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। आज का जो मेरा संदेश है वो खास तौर पे आत्मिक युद्ध के बारे में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक जन को इसको पूरा देखना चाहिए। देखिए इसे। आमीन। आपने अक्सर सुना होगा कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है ना। आपने अक्सर प्रार्थनाओं में या प्रचारों में सुना होगा कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। आज मैं यूं ही बैठा हुआ था और अचानक से ये थॉट मेरे मन में आया, विचार आया कि क्यों परमेश्वर हमारे लिए क्यों लड़ रहे हैं। क्यों परमेश्वर को क्या पड़ी है हमारे लिए लड़ने की। परमेश्वर को ऐसा क्या क्या मतलब है परमेश्वर को कि वो हमारे लिए लड़े। क्यों परमेश्वर हमारे लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं। क्यों परमेश्वर हमारे लिए पूरा जैसे बाइबल कहते हैं जंग लड़ने पर लगे हुए हैं। चाहे आप हिजकिय्याह के टाइम पर देखिए या फिर और लोगों के टाइम पर देखिए, तो आपने देखा होगा अक्सर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और दुश्मनों को मार दिया और बहुत सी फाइट हुई। और ये आत्मिक जगत है, ये आत्मिक जगत है और आत्मिक जगत में आत्मिक तरीके से लड़ाई की जाती है। सो हमने अक्सर इस बात को सुना है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, परमेश्वर आपके लिए लड़ रहे हैं, परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा, परमेश्वर आपका युद्ध लड़ रहा है। अक्सर आपने इन बातों को सुना होगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्यों क्यों परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ रहा है। क्यों परमेश्वर को पड़ी है कि भैया हमारे लिए वो खड़ा हो और युद्ध लड़े, है ना। कभी आपने सोचा इसके बारे में? जस्ट कुछ थॉट, कुछ विचार मेरे मन में आने लगे और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर क्या चाहता है। एक तो चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहे हैं। दूसरा कि परमेश्वर हमारे से क्या चाहते हैं कि हम क्या करें इस आत्मिक युद्ध में। मेरे साथ देखिए दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसके 15 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। देखिए क्या लिखा है। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यों कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। क्यों परमेश्वर इस युद्ध को लड़ रहे हैं? क्यों परमेश्वर इनिशिएट करते हैं, एक इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं इस युद्ध को लड़ूं? पहली चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। हालेलुया। ये बहुत क्लियर थॉट है कि ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। दिस बैटल डज नॉट बिलोंग टू यू। ये इसमें आपका कुछ काम है ही नहीं। लेकिन फिर हम क्यों बीच में फंसे हुए हैं? सवाल ये पैदा होता है, हम क्यों बीच में आए हैं। एक बात को समझ लीजिए, दो सेनाएं हैं, दो राजा हैं। एक राजा है नहीं, वो अपने आप को जबरदस्ती में राजा बनाकर बैठा हुआ है, वो राजा है नहीं। तो जो राजा है नहीं, हम एक्चुअली पहले उसकी प्रजा थे। आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? शैतान। वो राजा है नहीं, लेकिन हम एक्चुअल में जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, हम उसकी प्रजा बने बैठे थे। लेकिन एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हम पर प्रकट किया और हम असली राजाओं के राजा को, असली राजा को, हालेलुया, पहचान सके, जान सके कि वही हमारा प्रभुओं का प्रभु है, वही राजाओं का राजा है, वही हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर है, वही हमारा चंगा करने वाला, हमें हर एक चीज के लिए वही हमारे लिए है और कोई है ही नहीं। लेकिन हम पहले किसी और राजा के साथ चल रहे थे। लेकिन जब हमने सच्चे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जाना, हमने उसके साथ अपने जीवन को जीना शुरू किया, तो अब क्या हुआ है, इस राजा के हाथ में हम थे, लेकिन इस राजा के हाथ से हम परमेश्वर के हाथ में आ गए। अब दोनों तरफ एक बैटल है, एक युद्ध है। किसके लिए? हमारे लिए, कि इसको मैं लेके जाऊंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा। यहूदा की पत्री में आपने पढ़ा होगा 9वें वचन में, एक ही चैप्टर है उसके 9वें वचन में, कि जब मूसा की देह वहां पे पड़ी हुई थी तो एक तरफ मिकाएल और एक तरफ शैतान खड़ा हुआ था और दोनों में यही बात चल रही थी। उस समय कहा जाता है कि उसकी बॉडी को मैं लेकर जाऊंगा, उसकी बॉडी को मैं लेकर जाऊंगा। और वही एक युद्ध आज भी है हमारी सोल के लिए, कि कौन, शैतान चाहता है कि हमको नरक में लेकर जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में सदा काल के लिए
रहें। तो युद्ध सिर्फ यही है, आपकी सोल के लिए। अब बात है कि अब इन दोनों में से आप किसको वोट डालते हैं, आप किसका चुनाव करते हैं, आप किसके लिए डिजायर करते हैं कि मैं इसके साथ रहूंगा। मैंने डिजायर करी, मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेगा। दैट्स इट। हालेलुया। और जिस घड़ी मैंने ये निर्णय लिया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, अब मैं परमेश्वर के साथ जीऊंगा और शैतान के कामों से आजाद हुआ, अब ये युद्ध शुरू हो गया है, अब बैटल शुरू हो गई है। और एक्चुअली वो युद्ध जो है वो मेरे साथ नहीं है, वो युद्ध उस दुष्ट का परमेश्वर के खिलाफ है कि वो उसके हाथ से मुझे छुड़ा सके और अपने साथ नरक में ले जा सके। लेकिन ये मेरा चुनाव है। जब तक मेरा चुनाव ये है कि मैं परमेश्वर के साथ जीऊंगा, शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकता और आपको कुछ नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिए। जब तक आपका चुनाव ये है कि आप परमेश्वर के साथ जिएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। ये इस बात को याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है। ये युद्ध जो है वो परमेश्वर का है, हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं। अब युद्ध परमेश्वर का हो गया और परमेश्वर हमारा डिफेंस ले रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। हालेलुया। तो अब इन दोनों के बीच में, परमेश्वर के बीच में और इस दुष्ट के बीच में एक बैटल है आत्मिक जगत में। तो क्यों परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है? पहली चीज, क्योंकि युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। ओके। दूसरी चीज, ये युद्ध जो है ये आत्मिक है, ये शारीरिक नहीं है। शारीरिक रूप से लोग डंडे, लाठियों, तलवारों और अलग अलग चीजों से, तोपे, मिसाइलों और गोलीबारी से लड़ते हैं। लेकिन जो आत्मिक युद्ध है वो आत्मिक तरीके से लड़ा जाता है और आत्मिक तरीके से लड़ा जाएगा। लेकिन हम कौन है? हम है शारीरिक। और परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि ये इस लायक नहीं है कि आत्मिक सेनाओं से लड़ सके। आप जानते हैं, आप कितनी भी हामियां भर ले और कितनी भी घोषणाएं कर ले, लेकिन आप और मैं इस लायक नहीं हैं कि हम शैतान का सामना कर लें या उन दुष्ट आत्माओं का सामना कर लें। लेकिन क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, इसलिए शैतान हमारा सामना नहीं कर सकता। मेरा एक कोटेशन है, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि मैं शैतान के सामने कुछ नहीं हूं। आप समझ रहे हैं? मैं या आप शैतान के सामने कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर आते हैं, हालेलुया, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो शैतान आपके और मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8:31, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। तो युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। दूसरी चीज, युद्ध जो है वो आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। इसलिए परमेश्वर आत्मिक स्थानों से उस युद्ध को हमारे लिए लड़ता है। आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ देखिए, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसके 16 वचन से लिखा है, कल उसका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा है। परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ रहा है, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो स्ट्रगल हो, चाहे वो आपके जीवन में आंधी तूफान हो, वो किसी भी प्रकार का युद्ध क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए उस युद्ध को लड़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते, आप शारीरिक रूप से लड़ सकते हैं, है ना, आप जिम जाते हो, आप तगड़े हो, आप खाना अच्छा खाते हो, आप ताकतवर हो, आप किसी दूसरे से लड़ सकते हैं। लेकिन इस आत्मिक युद्ध में आप कितने भी तगड़े हो, तो हम आत्मिक युद्ध में बहुत कमजोर हैं। अनटिल और अनलेस हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में पूरी तरह से बने ना हो, उसकी मजबूती को पकड़े हो और परमेश्वर के साथ लगातार उस जीवन को जी रहे हो, तब तक हम कमजोर हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो ही हम उस आत्मिक युद्ध में मजबूत हैं। तो पहली चीज, परमेश्वर क्यों हमारे लिए लड़ रहा है? क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। दूसरी चीज, युद्ध आत्मिक है। आमीन। तीसरी बात हम देखते हैं, मैंने कुछ बातें लिखी है यहाँ पर, कि दुश्मन जो है वो आपका या मेरा नहीं है। एक बात समझ लीजिए, वो जो दुश्मन है, दुष्ट जो है, वो एक्चुअली आपका दुश्मन या मेरा दुश्मन नहीं है। वो तो हमें अपना दोस्त बनाना चाहता है। वो तो हमें अलग अलग प्रलोभन देकर, अलग अलग टेम्पटेशन देकर अपने पास बुलाना चाहता है। वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो परमेश्वर का दुश्मन है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्वर्गीय स्थानों से गिरा दिया। ठीक है, वो परमेश्वर का दुश्मन है। लेकिन हम
जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और हम नहीं जानते कि वो उसकी स्ट्रैटेजीज कैसी होंगी, उसकी तरकीबें कैसी होंगी, तो परमेश्वर हमारे लिए, क्योंकि हमारे दुश्मन को दूर करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है, हमें बचाव करने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है। तीसरी चीज, चौथी चीज, दुश्मन जो है वो इनविजिबल है, अदृश्य है। अगर कोई व्यक्ति सामने दिखता हो, आप एक बार को हिम्मत करके शायद लड़ लेंगे। इवन कोई दुष्ट आत्मा हो, मान लीजिए किसी में दुष्ट आत्मा है ना, किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, आपके सामने कोई चीज पड़ी है, इधर से उधर हो जाए। हम एक घर में विजिट करने गए थे बहुत कुछ साल पहले, और वहां पर ऐसे ही था। वहां पर एक मूर्ति रखी हुई थी, वो 5 मिनट बाद कभी एसी के ऊपर है, कभी कहीं पर है, कभी कहीं पर, उनकी चेयर अपने आप हिलने लग जाती थी और कुछ कुछ ऐसी हरकतें होती थी। उनके बच्चे से कोई बात करता था और एकदम बच्चे की तरह बात करता, मुझे मैगी खानी है, मुझे मैगी खानी है, मुझे मैगी दो, मुझे मैगी दो, इस तरह से बोलता था। उसको मोबाइल में मैसेजेस आते थे कि उसको ये खाना है, उसको वो खाना, और जब उनके सामने वो चीजें, उस बच्चे के सामने वो रखी जाती थी, वो चीजें गायब हो जाती थी। जब हम उस घर में गए, उन्होंने सारी बातें बताई कि ऐसी चीजें हो रही है, तो हम लोग खुद बहुत बड़े एक अचंभे में थे, एक शॉक में थे कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। तो हमने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और हम लोग एक रूम में थे, प्रार्थना कर रहे थे, और अचानक दूसरे रूम में एक चीज गिर पड़ी बहुत जोर से। तो मैंने कहा बाहर क्या हुआ, तो उन्होंने बोला आके देखिए। तो मैंने देखा तो एक कांच का एक जो मिनिएचर होता है जिसे लोग शराब के पैक बनाते हैं, वो जमीन पर पड़ा हुआ ऐसे घूम रहा था। मैंने कहा ये किसने गिराया, कहते यही होता है यहाँ पर। और फिर अंदर एक आंटी थी रूम में, उन्होंने बुलाया, कहते देखिए देखिए अंदर आके क्या हो गया। तो एक बीन बैग जमीन पर पड़ा हुआ था, वो उठाकर किसी ने बेड के ऊपर रख दिया। मैंने कहा ये किसने रखा, कहते अपने आप हो गया। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी, तो जब आपके सामने ऐसी एक्टिविटीज हो, किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा, उसको निकालना बड़ा आसान है, ठीक है, यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अगर ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगे तो शायद आप खड़े नहीं रह पाएंगे, आपको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल क्या कहती है, तुम खड़े रहना, तुम सामना करना, बस तुम डरना मत, तुम सामना करना, दैट्स इट। युद्ध यहोवा का है, तुम यीशु मसीह के नाम से खड़े रहना, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो आत्मिक है, वो आत्मिक जगत में है ना, और हम शारीरिक है। तो हम हमारे सामने आ भी जाएगा तो हम घूसे मारने की कोशिश करेंगे, उससे लड़ने की कोशिश करेंगे शायद। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर आत्मिक जगत में जानता है कैसे लड़ना है, इसीलिए परमेश्वर इस युद्ध को लड़ रहे हैं। चौथी, पांचवी चीज, हम शारीरिक है, दुश्मन आत्मिक है, और हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हम शुरू से तो शारीरिक जीवन जीते आए, अपने तरीकों से जीते आए, आत्मिकता का कुछ पता नहीं है। तो हमें स्पिरिचुअल रिलम में कैसे लड़ना है इसका कोई ज्ञान नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई समझ नहीं है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। एक थॉट मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं यूथ मीटिंग में इसको शेयर करता हूं। वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो नाश की नहीं है वरन लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारे लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। तो बहुत बार मैं यूथ में इस चीज को शेयर करता हूं कि परमेश्वर की भी योजनाएं हैं, शैतान की भी योजनाएं हैं। परमेश्वर की योजना आपको प्रॉस्पर करने की है, शैतान की योजना आपको नाश करने की, आपको डिस्ट्रॉय करने की, आपको खत्म करने की है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर की योजना आपको प्रोटेक्ट करने की, आपको प्रॉस्पर करने की, आपको अनंत जीवन देने की है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ना तो इसकी योजना जानते हैं, ना परमेश्वर की योजना जानते हैं, है ना तो आप परमेश्वर की योजना जानते हैं, ना शैतान की योजना जानते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, शैतान जो है मेरी योजना जानते हैं कि मैं क्या प्लान कर रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करना है आज, मेरे दिन भर का क्या प्लान है, वो इस चीज को देख सकता है। लेकिन वो परमेश्वर की योजना को नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर जो है वो मेरी भी योजना को जानता है और शैतान की योजना को भी जानता है। हालेलुया, आप समझ पाए? मैं परमेश्वर और शैतान दोनों की योजना को नहीं जानता, एक चीज। शैतान जो है मेरी योजना को जानता है लेकिन परमेश्वर की योजना को नहीं जानता, ठीक है। तीसरी चीज, परमेश्वर मेरी भी योजना को जानता है और शैतान की योजना को भी जानता है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, किसी परमेश्वर के दास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पर प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ताकि हम उस आत्मिक युद्ध में बने रहें।
हम गिरे नहीं, हम परेशान ना हो, हम भटक ना जाएं। इसलिए परमेश्वर ये जानता है कि हम शारीरिक हैं और हम इस युद्ध को लड़ना नहीं जानते, हमें एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए परमेश्वर इस युद्ध को लड़ रहा है। फॉर दिस रीजन, इसलिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध के हथियार दिए हैं। अगर आप मेरे साथ देखें, 2 कुरिन्थियों उसके 10वें चैप्टर के 4 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। तो पौलुस भी इस बात को मेंशन करता है कि हमारे युद्ध के हथियार जो हैं वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, 5:7 में लिखा है कि 5:8 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा विरोधी जो है शैतान, वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान है ना। वो सिंह है नहीं, सिंह के समान है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैगी और नूडल्स में आपने फर्क देखा होगा ना, देखने में दोनों ऐसी लटकी हुई लगती है लेकिन दोनों में फर्क है। मैगी और नूडल्स देखने में एक जैसी लगती है, तो सिंह के समान है, सिंह नहीं है। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर जो है वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। वो सिंह के समान नहीं, वो सिंह है। हमारा परमेश्वर यहूदा के गोत्र का सिंह है। प्रकाशित वाक्य 5:5 इस बात को बताता है कि हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। हालेलुया। लेकिन शैतान जो है सिंह के समान है। वो इस फिराक में है कि किसको फाड़ खाए, कौन कमजोर है, कौन प्रार्थना में कमजोर है, कौन वचन पढ़ने में कमजोर है, किसको पकड़े, किसको दबोचे, अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा। और इन सब बातों में कठिन परिस्थितियां, हालात और जो कुछ भी हमारे सामने आता है, बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कुछ भी होता है, उन सब चीजों में हमारे मनों में, हमारे विचारों में बहुत से डाउट्स, बहुत से शक, बहुत सी चिंताएं, क्या परमेश्वर ने, आपके मन में भी आता होगा ना, कहीं परमेश्वर नाराज तो नहीं होगी मुझसे, परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं परमेश्वर की, आपको कितनों लोगों को ऐसा लगता है, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा हूं, परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, परमेश्वर मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? आपको कभी लगता है ऐसा? मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर के दास ने एक बार कहा, एजेकिया फ्रांसिस ने, कहते कि गॉड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन योर फीलिंग्स। आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आपके साथ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो अपने वचन का, अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, इसलिए वो आपके साथ है। हालेलुया। आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा, परमेश्वर आपके साथ है, मतलब है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है, मतलब आपके लिए लड़ रहा है। अब हमें क्या करना है? वापिस आते हैं दूसरा इतिहास उसके 20वें चैप्टर के 16 वचन में, 17 वचन में लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। सो आप इस चीज को समझ लीजिए कि आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े रहना है, प्रार्थना के साथ, मजबूती के साथ। 3 या 4 हथियार मैं बताऊं आपको, प्रार्थना, अन्य भाषा की प्रार्थना, आपकी आराधना और वचन। वचन सबसे पहला है, समझ लीजिए वचन। आप इफिसियों उसके 6वें चैप्टर में पढ़ेंगे 10वें वचन से, तो आप वहां पर देखेंगे कि 5 तरह की सेनाएं हैं जो हमारे खिलाफ में लड़ती हैं। 11 वचन से देखिए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के आत्मिक हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है। 5, शैतान, आत्मिक सेनाएं, दुष्टता की सेनाएं और अधिकारी और प्रधान, ये सब हमारे विरोध में खड़े हैं आत्मिक जगत में। हमको पता नहीं है क्या करना है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर लड़ रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते। लेकिन हमें क्या करना है प्रियो? हमें बस खड़े रहना है, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, मजबूती से। आपको चीजें सही होती हुई दिखे या ना दिखे, परमेश्वर का वचन घोषणा करिए, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन की घोषणा करिए, डिक्लेयर करिए, बोलिए कि ऐसा होगा जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसको, इस पवित्र बाइबल को पढ़िए, घोषित करिए, बोलिए कि ऐसा होगा जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वो चीजें आप होती हुई देखेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह 23:29 में लिखा है, क्या मेरा वचन आग नहीं है, क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं है? आप एक दीवार पे हथौड़े को मारेंगे तो एक बार मारने पे दीवार नहीं टूटेगी, है ना? लेकिन एक बार मारेंगे, 2 बार मारेंगे, 10 बार मारेंगे, 50 बार मारेंगे, 1 ईंट निकलेगी, 2 ईंट निकलेंगी, 3 ईंट निकलेंगी, आपकी परिस्थितियां हिलनी शुरू होंगी। लेकिन क्या करना है? आपने बोलना है, हथौड़े की तरह मारना है परमेश्वर के वचन को। आत्मिक युद्ध में आपको सिर्फ खड़े रहना है। हालेलुया। बाकी युद्ध परमेश्वर आपके लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपकी कठिन परिस्थिति हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कुछ भी हो आपके जीवन में, गॉड इज फाइटिंग योर बैटल, गॉड इज फाइटिंग फॉर यू। एंड परमेश्वर सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ते हैं, परमेश्वर हमको विजय दिलाते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं परमेश्वर लड़ रहा है और हार जाएगा, नहीं, नेवर एवर। ये हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर हार जाए। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा है। आमेन। वो योद्धा परमेश्वर है, उसे लड़ना आता है। आमेन। और वो आज आपके लिए लड़ रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, हारिए मत। डोंट गिव अप, डोंट यू एवर गिव अप, डोंट गिव अप। खड़े रहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, चुपचाप इस बात को बोलते, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए लड़ रहे हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको सारी परिस्थितियां आपके विरोध में दिख रही हैं। मान लीजिए हो सकता है कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा, बस स्टिल प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर रखिए। प्रभु मैं जानता हूं आप मेरे लिए कर रहे हैं, मैं जानता हूं मन में कितने भी विचार आ रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है तो मेरा बेकार है, ये सब कुछ भी हो रहा हो, नहीं प्रभु मैं जानता हूं आप मेरे लिए कर रहे हैं, आप मेरे लिए कर रहे हैं प्रभु, आप मेरे लिए कर रहे हैं। दैट्स इट। एंड विक्ट्री इज योर्स। आमेन। गॉड इज फाइटिंग योर बैटल, डोंट वरी। आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।